हेलो फ्रेंड्स, मई का महीना शुरू हो गया है और मई में काफ़ी तेज़ गर्मियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मियों का जो मौसम है वो हमारे गुलाब के पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तेज़ गर्मियाँ होनी शुरू होती है हमारा गुलाब का पौधा कम फूल देने लगता है और इस समय इसकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम होती है। तो जो हमारा गुलाब का पौधा है वो एक रेस्ट पीरियड में चला जाता है। इस समय हमें अपने गुलाब के पौधे में क्या क्या काम करना है, इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो है हमारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा गुलाब का पौधा है वो एक देसी गुलाब का पौधा है और इसकी जो फ्लावरिंग है वो कम हो गई है। इसमें बड्स बन रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, लेकिन जो फूलों का साइज़ है वो छोटा हो गया है और जो फूलों में पंखुड़ियों की संख्या है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। इस समय मई जून में, आगे के महीनों में जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं तो जो हमारा गुलाब का पौधा है वो एक तरीके से डॉर्मेंट पीरियड में चला जाता है और इस समय इसको रेस्ट की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके गुलाब ने फूल देना बंद कर दिया तो आप इसकी केयर करना बंद कर दीजिए। इस समय इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप इस समय इसकी केयर नहीं करेंगे तो ये काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और बारिश का महीना ख़त्म होते होते काफ़ी सारे लोगों के गुलाब के जो प्लांट है वो ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि जो गुलाब का प्लांट है वो एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। तो इसलिए इस समय गर्मियों में इसे खास केयर की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला काम आपको करना है इस समय मई के महीने में वो ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे को किसी शेड वाली जगह पर रख दीजिए, किसी ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए या ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे डायरेक्ट धूप इसके ऊपर ना आ रही हो, दिन की तेज़ धूप इसको ना मिले, जिससे कि आपका गुलाब का पौधा सूखेगा नहीं और गर्मियों में भी वो हरा भरा बना रहेगा। ये देखिए आप, मेरे गुलाब के पौधे इस समय मई के महीने में भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इनके ऊपर बर्ड्स आ रहे हैं और प्लांट पूरा का पूरा हेल्दी है, क्योंकि इसको मैंने ग्रीन शेड के नीचे रख दिया है। मेरे पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं मैंने उन सबको ग्रीन शेड के नीचे रख दिया है और इसमें ग्रोथ भी हो रही है। अभी भी इसमें नई ब्रांचेस भी आ रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें, पर फ्लावर का साइज़ छोटा है। फ्रेंड्स, इस समय मई के महीने में जो देसी गुलाब का पौधा है उस पर तो अच्छी फ्लावरिंग होती है, पर कुछ हाइब्रिड रोज़ हैं जिनमें फ्लावरिंग बिल्कुल ही बंद हो जाती है और अगर फ्लावर आते हैं तो वो साइज़ में छोटे होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा काम आपको करना है कि जो भी आपके प्लांट के फूल सूख गए थे अब आप उनको कट करके निकाल दीजिए अपने प्लांट से, क्योंकि ये सूख कर आपके प्लांट में ही गिरते रहेंगे और फंगस बना देंगे। अगर आप इनको कट करके निकाल देंगे तो आपके प्लांट में ग्रोथ होती रहेगी और इसमें फूल भी आते रहेंगे। चाहे इसमें फूलों का साइज़ छोटा हो लेकिन फूल आने बंद नहीं होंगे अगर आप टाइम टाइम पर इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे। जो भी ब्रांचेस ख़राब होगी आप उसको कट करके निकालते रहें ताकि ये बीमारियों से ग्रसित ना हो। पौधे की क्लीनिंग का भी ध्यान रखें। जो भी घास इसमें उग आती है आप उसको निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कुछ ऐसे काम हैं जो लोग बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। फूल आना बंद हुआ कि वो उन्होंने अपने पौधे पर काम करना भी बंद कर दिया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर गुलाब के पौधे में कोई सकर ब्रांच है तो आप उसको भी टाइम टाइम पर कट करके निकाल दीजिए। वैसे गर्मियों में सकर ब्रांच कम से कम निकल कर आती है क्योंकि गुलाब की ग्रोथ कम होती है। फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आप देखते हैं कि शाम होने तक आपका गुलाब का पौधा मुरझा जाता है और उसकी मिट्टी बिल्कुल ही सूख जाती है, तो यहाँ आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको अपने गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसकी मल्चिंग करनी है। मल्चिंग यानी कि आप इसकी मिट्टी के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ों को रख दीजिए, इसको ढक दीजिए, जिससे कि इसकी जो मिट्टी है वो एकदम से तेज़ धूप में सूखे ना और हमारे प्लांट को एक नॉर्मल मॉइस्चर मिलता रहे, जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा। मल्चिंग कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मल्चिंग के लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ही गार्डन की जो पुराने प्लांट हैं उनकी सूखी हुई जड़ें, या फिर आप देख सकते हैं कि मैं मल्चिंग के लिए ये अपने गार्डन की ही सूखी हुई पत्तियों और फ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है इसकी मल्चिंग के लिए कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गार्डन की इन वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप कोकोपिट
का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट का। फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर बना देनी है आपको ये वेस्ट चीज़ें डालने के बाद। इसके बाद जब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तो जो पौधे की मिट्टी है उसका एक नॉर्मल मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और हमारा प्लांट एकदम से सूखेगा नहीं। स्पेशली अगर आपने अपना प्लांट खुले में रखा है, आपके पास कोई शेड वाली जगह नहीं है, तो आप मल्चिंग ज़रूर करें अपने गुलाब के पौधे में, इसको तेज़ धूप से बचाने के लिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे गुलाब के पौधे को तेज़ धूप से बचाने के लिए। मैंने मेरे कुछ प्लांट की मल्चिंग अप्रैल में ही कर दी थी, पर कुछ की मैंने नहीं की थी जो अभी मैं कर रही हूँ। ये मेरा एक और प्लांट है जिसकी मल्चिंग मैंने अप्रैल में ही कर दी थी। आप देख सकते हैं कि इसमें नई ब्रांचेस भी निकल कर आ रही हैं, कई सारे बेसल शूट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने से जो हमारा प्लांट है इसका नॉर्मल सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है और प्लांट की ग्रोथ रुकती नहीं है, प्लांट में नई नई ब्रांचेस आती रहती है और आप देखेंगे कि तेज़ गर्मी में भी आपके गुलाब के पौधे में फूल लगातार आते रहेंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप गर्मियों में अपने गुलाब के पौधे में केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें, क्योंकि तेज़ हीट की वजह से इसकी रूट जल सकती है और आपका पूरा प्लांट ख़राब हो सकता है। यहाँ जो फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप लिक्विड फॉर्म में फ़र्टिलाइज़र बनाकर करें। इस समय जो फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं अपने गुलाब के पौधे में वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। केले के छिलकों को आप सुखा लीजिए और कुछ केले के छिलकों को आप पानी में भिगो दीजिए। 3 से 4 पॉट में आप डालने के लिए 5-6 केले के छिलके पानी में भिगो लीजिए। इसके अलावा आप 2-3 प्याज के छिलके ले लीजिए और 2-3 संतरे के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी फर्टिलाइज़र को आप एक साथ मिक्स करके बना सकते हैं। इससे एक काफ़ी बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाता है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए। वो जो चीज़ है हमारे पास वो है गोबर के उपले। ये गोबर के सूखे हुए उपले हैं। अगर आपके पास गोबर के सूखे हुए उपले नहीं हैं तो आप 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी पानी में आप 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भिगो दीजिए अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो आप जो पहले मैंने 3 चीज़ें डाली हैं आप उन्हीं से बने लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भिगोकर कम से कम आप 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए और जब भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाए तो आप इसको थोड़े से और पानी में डाइल्यूट कर लीजिए। क्योंकि गर्मियां हैं तो आपको सीधे ही फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में नहीं डालना है, आप इसको पानी में डाइल्यूट ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से ये हमारे जो गुलाब की रूट है उसको नुकसान पहुंचा सकता है और रूट जल सकती है। तो इसलिए फर्टिलाइज़र को प्लांट में डालने से पहले आप इसे 2 से 3 गुने पानी में डाइल्यूट ज़रूर करें। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप 15 से 20 दिन में एक बार आपके गुलाब के पौधे में ज़रूर करें, तो हमारे प्लांट को एक जो मिनिमम न्यूट्रिशन है वो मिलता रहता है और प्लांट हमारा हेल्दी रहता है। फ्रेंड्स, एक जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इंसेक्ट्स की। गर्मियों में हमारे प्लांट की इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है, तो इस समय इसमें इंसेक्ट्स या फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पास घर में नीम ऑयल है या फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड है तो 15 दिन में 20 दिन में एक बार आप उसका स्प्रे ज़रूर करें, ताकि आपका प्लांट गर्मियों में भी इंसेक्ट से और फंगस से बचा रहे। फ्रेंड्स, इन ज़रूरी चीज़ों के अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसका ध्यान आपको गर्मियों में रखना है अपने प्लांट में, वो ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे में पानी का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम एक बार सुबह के टाइम आप इसमें पानी का स्प्रे ज़रूर करें। इससे आपका गुलाब हरा भरा बना रहेगा, चाहे कितनी भी तेज़ गर्मी हो। तो फ्रेंड्स, आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए तो आप देखेंगे कि गर्मी में भी आपका प्लांट पूरा का पूरा हेल्दी रहेगा और जैसे ही इसका फेवरेबल टाइम आएगा तो ये दोबारा से फूलों से भर जाएगा और दोबारा से वैसे ही फूल देने लगेगा जैसा कि पिछले सीज़न में इसने दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।